हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती है और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटना स्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप भी आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में। और वो कह रहे हैं कि ऐसा है। यूपी के मेरठ से शुरू हुआ एसएसपी का थप्पड़ कांड अब सिर्फ पुलिस और पब्लिक के बीच का मुद्दा नहीं रह गया है। एक थप्पड़ की गूंज ने यूपी की पूरी दलित राजनीति में भूचाल ला दिया है। बंदी वाहन में रवि गौतम की पिटाई के बाद उठा ये सियासी बवंडर अब सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद के बीच खुली जंग में तब्दील हो गया है। दरअसल अब तक चंद्रशेखर आजाद को नजरअंदाज करने वाली मायावती अब उन्हें खुले तौर पर अपना सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिद्वंदी मान चुकी है। मायावती ने चंद्रशेखर आजाद का नाम लिए बिना उन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। मायावती ने मेरठ, सहारनपुर, प्रयागराज और हरदोई की घटनाओं का जिक्र करते हुए सख्त लहजे में कहा कि ऐसे लोगों को कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, इंसाफ के लिए उन्हें कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए। मायावती के इस तंज पर चंद्रशेखर आजाद ने भी पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और ऐसा पलटवार किया जिसकी उम्मीद शायद बसपा को भी नहीं थी। आजाद ने मगरमच्छ वाले बयान पर सीधा और तीखा जवाब दिया, हम मगरमच्छ के आंसू बहाने आते हैं तो आप भी आओ ना, आपको किसने रोका है। वो कह रहे हैं कि इंसाफ के लिए कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, वहां 10 साल लगेंगे इंसाफ मिलने में, तब तक क्या हमारी बहन बेटियों की इज्जत लुटती रहे और हम चुप बैठे रहें। आज उन्होंने अपना असली दिल दिखा दिया। ये सब व्यवस्था भारतीय संविधान में है, ना कि इसके लिए जिला मेरठ, जिला सहारनपुर, जिला प्रयागराज व जिला हरदोई आदि की तरह तथा आए दिन देश के अन्य राज्यों में भी सड़कों पर उतरना है। और जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती है और करते ये हैं ये लोग, ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके। और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती है और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटना स्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है, बल्कि वर्तमान हालातों में ये इन वर्गों के लोगों की मुसीबत और परेशानी को और भी अधिक बढ़ाने वाला ही है। मेरे मन को ठेस इसलिए पहुंची कि आप तो लड़ नहीं रहे और हम लोग जान की बाजी लगा के हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, पुलिस से डिटेन हो रहे हैं, गालियां खा रहे हैं और अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप भी आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में। और वो कह रहे हैं कि ऐसा है, ये आंदोलन वगैरह नहीं करने चाहिए, अगर वो निचली अदालत से न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय चला जाओ तो हमारी बहनों की अस्मतें लूटे, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे। किस तरह कार्रवाई करिए आप जानते हैं ना। तो हम भी हाथ पे आधार के बैठ जाए, न्याय की लड़ाई ना लड़े। आप समझते, ये वो हमें सिखाना चाहते हैं, ये नहीं सीखना चाहता मैं उनसे। मैं तो उनका सम्मान करता हूं, हमेशा करूंगा, लेकिन आज उन्होंने मेरे मन को ठेस पहुंचाई है। समाज देख रहा है, समाज फैसला करेगा कि कौन समाज के लिए लड़ रहा है और कौन समाज से सिर्फ वोट का रिश्ता रखता है, इसका फैसला समाज करेगा। ठीक है, मैं बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूँ। चंद्रशेखर का ये पलटवार बता रहा है कि अब यूपी की राजनीति में दलित नेतृत्व की लड़ाई सड़क पर आ गई है। एक तरफ मायावती का दशकों पुराना तजुर्बा और उनका स्थापित वोट बैंक जो कानूनी प्रक्रिया में विश्वास जताने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद का आक्रामक युवा नेतृत्व जो सड़क पर उतरकर तुरंत इंसाफ की मांग कर रहा है। मेरठ के एक थप्पड़ ने यह साबित कर दिया है कि यूपी में अब बहनजी और भाई चंद्रशेखर के बीच राजनीतिक वर्चस्व की सीधी लड़ाई शुरू हो चुकी है। क्या चंद्रशेखर का यह आक्रामक रूप मायावती के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगा पाएगा या मायावती अपने अनुभव से इस युवा चुनौती को मात देंगी? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।